महंगाई इंसान को ज़िंदगी भर के लिए झकझोर कर देती है। गरीबी इंसान को हालात देख के सुधार भी देती है। आबादी में जाके इंसान अपने आप को आबाद कर सकता है, पर बर्बादी की हवा जब लग जाती है तो इंसान खुद ब खुद अपने आप को किनारे लगाने की सोचता है। और जब संगठन मजबूत न हो, इंसान खुद कमज़ोर पड़ जाता है। जब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इंसान अपने आप की सुध खो बैठता है। और जब हालात अति ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं, तब इंसान अपनों को खोजने लगता है। और जब बीमारी इंसान को झकझोर देती है, बीमारी अपने आप को इस तरीके से घेर लेती है, तब इंसान कहीं का नहीं रह जाता। तो इंसान उस समय इस पंखे की तरह ऐसे घूमने लग जाता है। तब इंसान की ज़िंदगी इस पंखे की तरह गोल घूम जाती है। बीमारी में इंसान जहाँ से गरीबी से उठता है, वहीं गरीबी में फिर आ जाता है। ये बीमारी ऐसी चीज़ होती है। ये आज ऐसे स्थिति में हमारे हाल हो रखे हैं। बीमारी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज कितने दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और भर्ती होने के बाद आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारी भी ज़िंदगी गोल घूम के वहीं की वहीं फिर आ चुकी है। जो हम पहले की स्थिति में थे गरीब, वही हाल हो चुके हैं। इसलिए स्थिति इस तरीके से हो गई है कि अब ना किसी को कह सको, ना किसी से कुछ कर सको। पर किस्मत अपनी परमात्मा ने ऐसी बनाई, दूसरे को क्या पूछ सकें। परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने खूब खुशियाँ दी, खूब संगठन दिया। आज इस तरीके से ऐसा आबाद हमें बना दिया कि ये पंखा जैसे ऊपर ये घूम रहा है, ये इस पंखे की तरह हमें भी घुमाते हुए ऐसे कर दिया। आज बोलने की भी हालात न रह के भी आज इस तरीके से ये माँ बेटा बेटा पुकार रही है। माँ के इसीलिए बीमारी का तो इलाज हो रहा है। मेरा बेटा छीना, भगवान उसके बेटे को भी छीनेगा जरूर। बीमारी की हालात देख के आज माँ की टेंशन ऐसी हो गई है। इलाज तो चल रहा है, पर बीमारी का इलाज कर रहे हैं, पर जो इंसान को एक टेंशन हो जाती है, टेंशन का कोई इलाज नहीं होता है। टेंशन का मेन इलाज होता है सुख शांति, औलाद का सुख। पर औलाद के सुख में आज एक ऐसा हो गया, इस माँ को बेटे से इतना दुखी हो के लास्ट हालत ऐसे झकझोर कर दिया कि कुदरत के हाथ में क्या था, क्या लिखा है। और बीमारी ने ऐसे हालात कर दी बेटे के संस में, और बेटे के हालात से माँ को ऐसा वो हो गया है कि ये माँ अब इलाज तो दवाई से मैं कर ही रहा हूँ, इलाज का तो दवाइयों से इलाज चल रहा है, पर टेंशन का इलाज कुछ भी नहीं है। क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं कि टेंशन करोगे तो कुछ भी नहीं है। ये हालात आज हमारी हो गई है। इस तरीके से हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद, हॉस्पिटल में कई दिनों से भर्ती होने के बाद भी आज ये माँ फिर बेटा बेटा करके इस तरीके से रोती है। इसलिए एक माँ का दिल होता है, चाहे अपना कैसा भी हो, अपना बेटा अपना ही होता है। और इस हालात में जाके भी इस माँ को आज उस बेटे की याद सता रही है, जिस बेटे ने आज कई सालों से इस माँ के लिए एक शब्द भी माँ नहीं पुकारा है। और बाप के ने तो शक्ल भी देखनी बेटे की दूर हो गई कई सालों से। औलाद अपनी थी, बाप तो कुछ बोल भी नहीं पाता है। मालिक तेरा शुक्रिया, तेरे पास हमारा ऐसा ही ठिकाना था, तेरे हाथ में ऐसे ही लिखा हुआ हमारा जो हमें अभी मिल रहा है। भगवान सबका भला करे, सबको खुशहाल रखे, पर बुरा किसी का ना हो। पर आखिर संसार में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल यहीं का यहीं मिल जाता है। कर्म जो जैसे करता है उसको वैसा फल मिल ही जाता है। देर होगी, अंधेर नहीं होगी। बुरा करने वालों की कभी एक स्थिति नहीं होती। बुरा करने वालों की ही कभी हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती। बुरा करने वाले एक दिन हार में भी आ ही जाते हैं। ये आज हमारे साथ भी हो रहा है। कोई बात नहीं, मालिक कभी किसी का बुरा ना करे, पर ऐसी हालात, ऐसी टेंशन किसी को ना दिलाए। जो आज किसी की औलाद संसार छोड़ के चल जाती है तो दुख होता है। इस माँ की औलाद इस माँ को छोड़ के संसार से नहीं गई।
पृथ्वी में है और यहीं पे है वो औलाद का मैं को ऐसा टेंशन सता रखा है कि बीमारी का तो इलाज चल रखा है, टेंशन का कोई इलाज नहीं है। इलाज है जब तो बच्चा अपनी करतूतों से बाहर है तो उसके लिए दुआएं हैं। वो बच्चा भगवान कहीं ऐसी दुआ ना लगे जैसे हालात माँ की हो, वो बच्चे को कभी दुख ना पहुँचे, हम तो ये कहते हैं। पर फिर भी जैसे कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो जिसका बुरा करता है जब तो वो खुद ही अपने कर्मों की भी सज़ा यहीं भुगत लेता है। इसीलिए ऊपर वाले की लाठी किसी के हाथ में नहीं आती, ऊपर वाले की लाठी को वही समझ सकता है जिसके ऊपर पड़ती है। जब इंसान अपने गुणों को देख पाता है, भगवान ऐसा ना हो किसी का कभी बुरा हो। और ऐसे समय में सब का हम यही चाहते हैं, आधार प्रकट करते हैं कि किसी से भी किसी की बुराइयाँ ना हो, किसी के ऊपर किसी का कोई कर्ज ना चुके, किसी के ऊपर कोई दर्द ना रहे और सबके साथ सबका प्यार भरा प्यार बटा रहे। यही हमारी आप सब कोई बातें हर किसी के आगे रख रहे हैं दोस्तों। आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोगों से, सभी यही आशीर्वाद मांगता हूँ। सब लोग दुआएं दो इस माँ को भी। इस माँ को हॉस्पिटल में ऐसे बेड में लेटी हुई है, इस माँ को तुरंत स्वस्थ करके घर भिजवा दें। हे मालिक, हे परमात्मा, सब तरफ से सारे सुख देते हुए इस माँ को स्वस्थ रखते हुए घर भिजवा दें और इसको स्वस्थ रख दें। पथरी हो गई थी या कुछ भी था, उसका इलाज हो गया है। पर इस माँ को, इस बेटे की एक टेंशन है। जो बेटा आज इस माँ को छोड़ के घर से बाहर है, कई सालों से अपने आप शादी करके भी बाहर बैठा है, जिनके खातिर सुख चाहते थे उन्होंने ये आज ऐसा हाल कर दिया। बेटे को इस तरीके से इस कदर हो चुका है। मालिक, आखिर जिसने किसी ने अगर कुछ अगर कर रखा हो, अगर किसी के प्रति भला बुरा, तो उसका भी वैसा ही कर्म उसको दिखाती यहीं मिल जाता है। यही हाल आज हमारे साथ हो रहे हैं। हम आखिर हमने भी किसी का कुछ ऐसा ही किया होगा तब हमारे साथ ही होगा। पर जो स्थिति आज इस संसार में हमारी हुई वो कभी किसी के साथ ना हो। हे मालिक, ऐसा करना हमारे जगह दूसरे का बुरा ऐसा ना हो जैसा स्थिति हमारे होगी। इस माँ के लिए यही दुआएं मांगते हैं। डॉक्टर तो दुआएं कर रहे हैं, डॉक्टर तो दवाइयाँ दे रही हैं, पर टेंशन का कोई इलाज नहीं है। टेंशन का इलाज बेटा तुमने भी बो ही रखा है। हम तो कहते हैं अपने लिए बीज ऐसे बो जो आगे को सारी दुनिया देखे, सारी दुनिया में जो बीज काम आए ऐसा बीज हो। इसलिए बेटा बुरे कर्म कभी ना करो, बुरा कभी किसी का ना करो। हे मालिक, ऐसा ही संसार में सबको सुख दे दे। आज ज़िंदगी इस कदर हो गई है, इस पंखे की तरफ घूमते हुए वहीं की वहीं गोल चक्कर काटते हुए वहीं की वहीं फिर घूमने लग गई है दोस्तों। यही विनती है इस माँ की आत्मा, इस माँ की दुआएं फिर भी बेटे के लिए सुख शांति ही मांग रही कि मेरा बेटे का बुरा ना हो, बोले ना ये हाल है इस माँ के। ये देखो, इस माँ को फिर भी बेटे के लिए दुआएं ही मांग रही कि मेरे बेटे का भला हो करके। मेरे बेटे को कभी कुछ ना हो, मेरा बेटा जीता रहे। लेकिन जिन्होंने मेरे बेटे को छीना, जिन्होंने छीना उनको भगवान छीने।